जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के साथ साथ दो असेंबली सीट्स के लिए बाईपोल हो रहा है और उसके लिए गहमा गहमी बढ़ गई है। पीडीपी की अगर बात करें तो पीडीपी भी खासकर असेंबली इलेक्शंस में बहुत ज्यादा उत्साहित है, उसके लिए काम कर रही है, उनकी एक्टिविटीज बढ़ी है। राज्यसभा में सिर्फ 3 सीटें हैं उनकी, असेंबली में तो इससे ज्यादा उस पर कोई ज्यादा पार्टी को ज्यादा उस पर उम्मीद नहीं है, लेकिन पार्टी किस पार्टी को वोट दे सकती है या सपोर्ट कर सकती है उस पर सबकी नजरें रहेंगी। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए है पीडीपी के सीनियर लीडर वीरेंद्र सिंह सोनू। सोनू जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं सबसे पहले नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी पर आता हूँ और बड़गाम पे जो असेंबली की सीट्स है। नगरोटा में क्या आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं या आप बीजेपी को हराने के लिए किसी और पार्टी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, ऐसे है भट्ट साहब की हर पॉलिटिकल पार्टी जो होती है और एक इलेक्शन के लिए तैयार होती है। पीडीपी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम हर एक इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। जहाँ तक नगरोटा की बात है, जब कल इलेक्शन अनाउंस हुआ है तो आज ही जनरल सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग बुलाई। आपने देखा कितनी गहमा गहमी है, काफ़ी नगरोटा से लोग बुलाए हैं और हम हर मुद्दों पर विचार कर रहे हैं। जहाँ तक इलेक्शन लड़ने की बात है, फैसला पार्टी सदर ने करना है, लेकिन हम ग्राउंड पर चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हमारा आज कैडर भी बिल्कुल तैयार है और शॉर्टलिस्ट भी किए गए हैं कुछ नाम। पीडीपी असेंबली के बाई इलेक्शन जो है वो दोनों लड़ेगी, अपने निशान पर लड़ेंगे। और आज यहाँ 1 साल का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का राज है, भारतीय जनता पार्टी ने तो जम्मू कश्मीर को तंग किया, लेकिन पिछले 1 साल से ये जो सरकार बनी थी ये भी तो लोगों के वोट लेके यू टर्न पा चुकी है, लोगों के मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल चुकी है। उनको चतलाने के लिए, याद कराने के लिए, लोगों के मुद्दे उठाने के लिए पीडीपी सड़क पर है। तो यहाँ तक नगरोटा असेंबली की आपने बात की, हम लड़ने के लिए पूरे सक्षम हैं अच्छा फैसला करके। लेकिन जो लास्ट फैसला पार्टी सदर ने करना, हाईकमांड ने करना है, लेकिन पीडीपी ग्राउंड सतह पर अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर चुकी है। मतलब हम ये माने कि नगरोटा सीट से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल, आप माने, हम नगरोटा सीट से हम चुनाव लड़ेंगे। तो उसके लिए आप तैयारियां शुरू की है आपने। लेकिन अगर हम नगरोटा की बात करें, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो मेन मुकाबला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का और बीजेपी का था 2024 में, और उससे पहले की भी जो अगर हिस्ट्री देखें तो वहां से बाकी पार्टियों को कुछ खास नहीं मिला है, कांग्रेस भी कुछ नहीं कर पाई। आप क्यों इतना दमखम से एक तरह से क्लेम कर रहे हैं कि आप कुछ करने वाले हैं? देखिए, ऐसे है कि मैंने पहले कहा, पॉलिटिकल वर्कर का क्या काम होता है, पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम होता है कि लोगों के मुद्दे जो वो जनता की कचहरी में लेके जाने हैं। यहाँ तक आपने कहा, हमने 2002 में भी लड़ा था, 2008 में भी लड़ा था चुनाव, जब हम लड़ते रहे हैं और पार्टी अच्छे वोट भी वहाँ से लेती रही है। तो लेकिन आज पॉलिटिकल फोर्सेस का क्या काम है, जहाँ तक आज पॉलिटिकल हम माना जाए, आज जम्मू कश्मीर के हालात कहाँ हैं? आज नगरोटा की मैं पहले की बात नहीं करता, आज कहाँ है? जिन सरकारों ने 370 के नाम पर वोट मांगा, वो यू टर्न करके दोबारा स्टेटहुड पर आ गए। जिन लोगों ने कहा हम 12 सिलेंडर साल में देंगे, उन्होंने नहीं दिया। जिन्होंने कहा 1 लाख नौकरियां देंगे, साल हो गया कोई 1 लाख नौकरी मिली, उन्होंने नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सारे वादे किए, वो भी उन्होंने पूरे नहीं किए। जम्मू कश्मीर को उन्होंने कहा था यहाँ दूध की नदियाँ बहेंगी, कोई नहीं आया। यहाँ बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पैकेज आ जाएगा, एमएनसी आ जाएगी, कोई नहीं आया ना। तो इन चीज़ों को लोगों की, जनता के बीच में मुद्दे लाने के लिए पीडीपी भी एक पोलिटिकल फोर्स है और हर तरह का चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं। अगर हम बड़गाम की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो बड़गाम से उमर अब्दुल्ला ने ये चुनाव सीट खाली कर दी थी। क्या लगता है आपको कि क्योंकि आपके कैंडिडेट ने वहां से जबरदस्त एक फाइट दी थी, इस बार क्या रुझान लग रहा है आपको, और क्या आपको लगता है कि जीत वहां से? मेरी लिख के बात ले लीजिए, बड़गाम बाई इलेक्शन पीडीपी जीतेगी। मैं आपसे कह रहा हूँ, आज भी हमने पिछली बार भी बहुत अच्छी फाइट, क्योंकि एक वेव थी, लेकिन 1 साल में लोग समझ चुके कि उनके साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या हुआ। और अब बड़गाम देखिए, जब चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा, मैं आपसे बात करूंगा। बड़गाम इलेक्शन जो है वो पीडीपी जीतेगी। जो कोलिशन होगी या जो भी कैंडिडेट होगा उसको वहां से हार का मुंह देखना पड़ेगा। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अजय सडोत्रा साहब जो कि एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने आज बड़ी बात की। उन्होंने एक एलिगेशन लगाया, उन्होंने एप्रीहेंशन की कि बीजेपी रिग कर सकती है इलेक्शन को, कोशिश करेगी रिग करने की, एक तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी तो कुछ भी कर सकती है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह का देश में माहौल है, जैसे राहुल गांधी जी ने बताया कि भाई वो एक नारा चल रहा है गद्दी छोड़ वाला, आपके सामने है, तो उन्होंने प्रूव करके भी बताया है। तो ऐसी बातें देखिए, बिहार में जो हुआ आपके सामने है। जैसे वोट तो खरीदे जा रहे हैं ना वहाँ, इलेक्शन से 3 दिन पहले वो क्या कर रहे हैं मुझे बताइए कि महिलाओं के और नौजवानों के अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं। और ऐसी चीज जो है, मैं जो समझता हूँ कि अगर अजय श्रोता साहब ने कहा है तो उनके पास कोई जानकारी होगी, उनके पास कोई ऐसी चीज होगी
तो जिसके बाद पर उन्होंने कहा, लेकिन ये बात है कि बीजेपी हर एक तरह के हथकंडे जो है चुनाव में बरतती है। मतलब आपको लगता है कि रिगिंग भी हो सकती है? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि रिगिंग ही हो सकती है, लेकिन हर तरह के हथकंडे वो बरती है, उनमें से एक हथकंडा ये भी हो सकता है। जैसे साहब ने कहा, मेरे से ज्यादा वही जानते होंगे जिन्होंने कहा, शायद उनके पास कोई खबर होगी, लेकिन वो कर सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो आप चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पर संज्ञान ले? और भाई, इलेक्शन कमीशन को तो बहुत सारे संज्ञान लेने चाहिए, जितनी शिकायतें उनके पास है उनको उसके ऊपर बात तो करनी चाहिए, लेकिन लोग रोक के आगे कुछ भी नहीं कर सकता। आप जो मर्जी कर लें, जब लोग फैसला करते हैं वो कुछ नहीं कर सकते। अब लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने मन बना लिया। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं बड़गाम होके आया हूं 1 महीना पहले, अब भी कंपेन में हम जाएंगे, आप देख लीजिएगा, बड़गाम का बाईपोल पीडीपी हर हाल में जीती। तो आपको लगता है कि एक विंडिकेशन होगी उमर के खिलाफ ये होगा? अगर बिल्कुल होगा जी जनाब। जब आपने यू टर्न किया, लोगों को तो जगह पर टोपी डाल पे आपने वोट मांगा, आपने कहा मेरे को सरकार बना दी है, 370 में वापस लाऊंगा, जेल से जो पॉलिटिकल प्रिजनर उनको छुड़ाऊंगा, लोगों को मैं राहत की सांस दूंगा, कोई एक भी वो काम तो कर नहीं पाए। उन्होंने कहा था मैं 12 सिलेंडर दूंगा, उन्होंने कहा था 1 लाख नौकरियां दूंगा, उन्होंने बिजली फ्री की बात की थी, जहां से बिजली के मीटर आप प्रीपेड करने जा रहे हो और लोगों के रोक के सामने आपने थोड़ी देर वो आम रोका है और आप लोगों के कनेक्शन रोज काटते हो। तो मैं जो समझता हूँ लोग अपना फैसला जो है वो करके दिखाएंगे। अगर हम राज्यसभा की इलेक्शन की हम बात करें, राज्यसभा में आपके 3 सवाल ये है कि आप किसको सपोर्ट करोगे? आप तो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करोगे, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को करोगे उनके कैंडिडेट अगर उठते हैं, या कांग्रेस को करोगे अगर उनका कैंडिडेट उठता है? देखिए, अभी कल ही उसका नोटिफिकेशन हुआ है, जी जी। आने वाले दिनों में स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, लेकिन इसका फैसला पार्टी की लीडरशिप और पीएसी ने करना है और मैडम महबूबा जी ने करना है। ये बड़ा फैसला है, वो करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सबसे पहले आप ही को पता चलेगा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। कैमरामैन चांद के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।